हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी 10 मार्च 2025 यानी कल आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। और इस पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, वो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देखिए, पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ही सिंपल लेवल होगा, ठीक है, यानी हार्ड कोई लेवल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल एक मॉडरेट टाइप का पेपर आएगा। और उस पेपर को सॉल्व करने का जो तरीका है, मैंने बहुत सारी आपको क्लासें दी हैं, उन क्लासों को भी एक बार जरूर देखें। और ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम जो है शाम को आपको एक ग्रामर की भी क्लास मिलेगी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ग्रामर के स्पेशल जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आंसर दिए जाएंगे, सॉल्व करवा दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक वाले हैं, वो हम देखेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है। सबसे पहले हम जो आपके क्वेश्चंस पेपर के लास्ट में आपको कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, वो क्वेश्चंस वाले जो कैसे मिलेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, वो इज द टीचर इन द स्टोरी, ठीक है, यानी इस स्टोरी में टीचर कौन है, तो द लास्ट लेसन। तो इसमें फ्रांस था या हॉशर था, मिस्टर हेमिल या फिर वॉचर। तो यहाँ पर था मिस्टर हेमिल, क्या था, टीचर था, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस पेपर के लास्ट में ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो लेकर आ चुका हूँ। इससे ही आपको हुबहू जो है पेपर में दिखने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुकेश वांट्स टू बी, ठीक है, मुकेश बनना चाहता है, ठीक है, डॉक्टर, टीचर या फिर बिजनेसमैन या फिर मोटर मैकेनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर मैकेनिक। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा, मोटर मैकेनिक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। तो फियर, फेस, फाइट या फन, तो यहां पर हो जाएगा फेस, ठीक है। यानी रूजवेल्ट के अनुसार जो है हमें जो स्वयं से जो डर है वो यहाँ पर चेहरे, ठीक है, चेहरे से है, ठीक है, यहाँ पर फेस से है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन कॉटेज। तो कितने यहाँ पर स्टील हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर क्या है, एक रुपीज़, जिस प्रकार से हमारे इंडिया में रुपीज़ होते हैं उसी प्रकार से एक वैल्यू है क्रोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने क्रोन्स की बात हो रही है, तो 30 क्रोन्स स्टील, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। द वोल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग, ठीक है, यानी द वोल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग द रेड ट्रैप, ठीक है। बट ए बिग क्या है, रेड ट्रैप, यहाँ पर आ जाएगा द रेड ट्रैप, ठीक है। रेड ट्रैप का अर्थ होता है चूहे की दानी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया को एक चूहेदानी माना है, जो पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है उसको एक द रेड ट्रैप माना है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कौन सी वो मेडिसिन थी जिसने चंपारण गांव के जो किसान थे उनकी, जो यहाँ पर आप देख सकते, जो चंपारण जो गांव है उसके जो लोग थे उनकी कंडीशंस, हेल्थ जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया है। तो कास्टर ऑयल था या कोनेन था या सल्फर ऑइंटमेंट था, तो या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यदि आपने अच्छे से द इंडिगो वाला यदि आपने लेसन अच्छे से रीड किया होगा तो आप इसका आंसर सिंपली दे पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन PYQ है, यानी पिछले प्रश्नों पत्रों में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर फेस टू, ठीक है, मदर फेस टू, यानी मदर किसको यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है कवि जो है, तो यहाँ पर कर रहा है लेट विंटर मून, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लेट विंटर मून, यानी आखिरी जो सर्दी होती है उसका आखिरी छोटा सा चंद्रमा है उससे कंपेयर कर रहा है। उसके बाद देखिए, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइस, ये एक मुहावरा है, ये एक फ्रेज है,
ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेज है, मीन्स इसमें बताया है कि इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। तो द बॉय इज अनप्लीजेंट लुकिंग, थिन एंड वीक, क्यूनिंग या फिर स्ले एंड सिक्रेटिव। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा थिन एंड वीक, यानी पतला सा और कमजोर सा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पतला सा कमजोर सा, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थिन एंड वीक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कीपिंग क्वाइट जो है पोएम है, ठीक है, आपके आई हुई है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी वगैरह जो है ये पोइम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये दो पोइम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो है कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट को कंपोज किया गया है पैब्लो नेरुडा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, पैब्लो नेरुडा ने कंपोज किया है। और एक आपके यहाँ पर है द थिंक ऑफ ब्यूटी, द थिंक ऑफ ब्यूटी, वो जो कंपोज किया गया है वो किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है, जॉन कीट्स के द्वारा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में से एक प्रश्न आपको हुबो एग्जाम कल के पेपर में आपको दिखने वाला है। तो ये है जॉन कीट्स, इनके द्वारा कंपोज किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वॉट काइंड ऑफ लेडी वाज आंट जेनिफर, ठीक है, तो कैसी थी, तो एक डरपोक थी, टिमिड, टिमिड यानी होता है डरपोक, यानी डरपोक होता है, इसका सही आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस, ठीक है, जो ग्रामर के क्वेश्चंस कल के पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये कंजक्शंस दिए गए हैं, यानी ये जोड़ने वाले कुछ प्रोनाउन हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, कुछ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए, ठीक है, जैसे वो है, वो यानी होता है कौन, और वो यानी होता है किसको। तो देखिए आपको सेंटेंस दिया गया, अब आपको सेंटेंस के अनुसार इस रिलेटिव नाउन से जो सॉरी प्रोनाउंस है उसको यूज करना है। तो द गर्ल इज कमिंग हियर, यानी एक लड़की आ रही है, सी इज माई सिस्टर, वो मेरी क्या है, बहन है। जो लड़की आ रही है वो मेरी क्या है, सिस्टर है, माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें वो कैसे यूज करेंगे, यानी आपको रिलेटिव जो प्रोनाउंस है वो कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द गर्ल, ठीक है, क्या हो जाएगा, द गर्ल आ जाएगा, उसके बाद देखिए वो आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये रिलेटिव जो है प्रोनाउन यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वो इज कमिंग हियर, वो इज कमिंग हियर, वो इज कमिंग हियर, जो आ रही हैं, कमिंग हियर इज माई सिस्टर, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, इज माई सिस्टर, जो आ रही है वो कौन है, मेरी बहन है। तो इस प्रकार से वो यूज होगा, वो द गर्ल के बाद होगा, इज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान से सेकंड को देखिए, द बॉय इज ए बेगर, लड़का गरीब है, यू गेव हिम फूड, ठीक है, तुम उसे खाना दो। तो देखिए किसको खाना देने की बात हो रही है, यानी वूम को यूज करना है, इस जो वूम जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इसको यूज करना है आपको। तो इसका हो जाएगा द बॉय इज ए बेगर, ठीक है, इज ए बेगर, ये तो ये का ये ज्यों त्यों का ही ज्यों त्यों ही वाक्य रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको वुम लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करना है वुम, और उसके बाद लिखेंगे आप यू गिव, ठीक है, यू गिव जो होगा, सॉरी यू गेव हिम फूड, ठीक है, यू गेव हिम फूड, ये आ जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, यानी ये जो वुम है वो बीच में यूज हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पर जो दिए गए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले जो यहाँ पर ऑप्शंस है वो आपको फिल करने हैं। देखिए यू डोंट वर्क हार्ड, यू वॉन्ट पास, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एज आएगा, इफ आएगा या फिर सो आएगा। देखिए एज जो है, एज कहाँ पे यूज होता है, तो एज का अर्थ होता है जैसा कि, ठीक है, जैसे किसी की उपमा के लिए, किसी को उपमा के लिए, ठीक है, किसी का उपमा उपमेय में, हिंदी में बता रहा हूँ, उपमा उपमेय में उपयोग किए जाने वाला वो जो वर्ड होता है, ठीक है, जाने वाले जो शब्द होते हैं वो एज होते हैं इंग्लिश में, एज, और होते हैं एक के लाइक, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू डोंट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर आएगा इफ, क्या आएगा, इफ आएगा, कि यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाएंगे, तुम पास नहीं होंगे, ये बता रहा है। तो यदि आएगा, ऐसा एज थोड़ी आएगा, एज थोड़ी आएगा, या फिर सो थोड़ी आएगा, सो यानी इसलिए, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर वर्क बनेगा, यहाँ पर वर्ड बनेगा कि इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, आपका बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। अब देखिए ही वॉज टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक, तो सो दैट आएगा या टू आएगा, तो यहाँ पर आएगा ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है, ही वॉज सो टायर्ड यानी वह थक चुकी है, ठीक है, दैट ही कुड
कुड नॉट वॉक, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रही है, चल नहीं पा रही है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं द हेडमास्टर एश्योर्ड मी द इश्यू ऑफ फीस, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टर्न ओवर। ठीक है, टर्न ओवर। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं द हेडमास्टर एज्यूर्ड यानी आश्वासन। ठीक है, मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी फीस क्या करो, इश्यू करो। ठीक है, तो टर्न ओवर आ जाएगा। इसी प्रकार से व्हाट टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग, तो गेट अप, क्या आ जाएगा, गेट अप। इसी प्रकार से व्हाट इज द टाइम योर वॉच, ठीक है, इन योर वॉच। ठीक है, बाय नहीं आएगा, इन योर वॉच। ठीक है, यानी उस घड़ी में देखो क्या टाइम हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस थे, ये कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे, काफी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर के लिए बहुत ही रामबाण पेपर साबित होने वाला है। अब हम एक पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो देखिए, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम। ठीक है, tinkering with a part of his motorcycle, our some newspaper spread on the carpet। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक दिया गया है पैसेज। अब देखिए what was he doing, ठीक है, क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा था। ठीक है, what was doing in watch profession was engaged in, where did he travel to, what was he jealous of। ठीक है, इन सभी का आंसर आप आसानी से इस पैसेज से फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस पैसेज को एक बार रीड आउट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को देखना है और आप आसानी से एग्जाम के पेपर में, कल के पेपर में आसानी से आप पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज वाले बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक बिगनर दिया गया है, एक वर्ड है बिगनर। ठीक है, यानी ये एक सिनोनिम इसका बताना है आपको। तो इसका अर्थ होता है शुरुआत करना। इसका क्या अर्थ होता है, बिगनर का अर्थ शुरुआत करना, प्रारंभिक स्थिति, ये भी है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सिमिलर वर्ड क्या होगा, स्टार्टेड हो जाएगा, क्या, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या बिगनिंग हो जाएगा, बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर क्या है, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर पैराग्राफ है, गैलीलियो ऑफ्टन नोन एज गैलीलियो वाज इटालियन फिजिस्ट। ठीक है, फिजिस्ट यानी होता है भौतिक विज्ञानी। कौन है, भौतिक विज्ञानी है। मैथमेटिशियन, ठीक है, गणितज्ञ, इंजीनियर, अभियंता, एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद, फिलोसोफर, दार्शनिक भी हैं। ठीक है, वो प्लेड ए मेजर रोल इन द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी वैज्ञानिक क्रांति में, विज्ञान की क्रांति में वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा है। हिज एस्टिमेट इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन द टेलीस्कोप एंड कॉन्स्क्यूंट फलस्वरूप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट फॉर Copernicus, Galileo has been called the father of modern observational astronomy। ठीक है, यानी जो वर्तमान में खगोलविद जो निरीक्षण करता है उसके जनक जो है, इन्हें कहा गया है गैलीलियो को। ठीक है, पुकारा जाता है। तो अब यहाँ पर इसको पूरे के पूरे पढ़ना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, वो वाज कोपरनिकस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैलीलियो आ जाएगा। ठीक है, व्हेन डिड जोहानिस केपलर एक्सेप्ट द कोपरनिकस थ्योरी, वो वाज गैलीलियो कौन था। व्हाट इज गैलीलियो कॉल्ड एस, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसा कि, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गैलीलियो हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये कहा जाता है, ये कि ये लाइन हो जाएगी। सूज, अब यहाँ पर गिविंग अप होता है समर्पण। क्या होता है, समर्पण। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ समर्पण होता है, यानी इसका आपको एक सिमिलर वर्ड बताना है। क्या बताना है आपको, एक सिमिलर वर्ड बताना है। तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट हो जाएगा, डेनी हो जाएगा, डैनी हो सकता है, या फिर डिसकॉलेड भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको वर्ड बताना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लेसन से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में, कल के पेपर में मिलने वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किलेड विद इन 10 ईयर्स, यानी 10 साल में महाराजा ने कितने टाइगर्स को किल कर दिया था। तो 70 टाइगर्स को किल कर दिया था। कितने टाइगर्स को, 70 जो टाइगर्स है उनको किल कर दिया था। देखिए, व्हाट वाज द सीप एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, व्हाट वर्ड्स वर रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर,
ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कल के पेपर में मिल सकते हैं, तो इनको एक बार आपको रीड आउट जरूर करना है। इनको एक बार जो इनके आंसर को पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस है और वन लाइनर आंसर इसके होंगे और आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। एक यहाँ पर आप देखिए कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग क्वाइट जो आपकी पोइट है, कीपिंग क्वाइट जो पोइट है, जो पेब्लो नेरुदा इसकी कंपोज की हुई है इस पोइम को, तो इसका जो मेजर जो थीम है इसकी वो आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द थीम ऑफ कीपिंग क्वाइट। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट डिड द किंग रिजॉल्व एंड व्हाई, ठीक है, किस प्रकार समस्या का हल किया, ठीक है। व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर, ठीक है ना। डगलस जो है किस प्रकार से अपने आप को बचाता है जब पहली बार वो पानी में जब गिर जाता है ना, पानी में वो, ठीक है ना, डूब जाता है, तो किस प्रकार अपने बचाने की कैसे कोशिश करता है। वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट, ठीक है, गांधी जी कैसे सेटलमेंट हो चुके थे 25% रिफंड के लिए फार्मर्स से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में, इंडिगो से तो आपको देखो 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये जो द इंडिगो वाला लेसन है, क्योंकि जहाँ से एक चंपारण विलेज हुआ, ठीक है, किसानों के खिलाफ जो यहाँ पर आंदोलन हुआ, उससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कीपिंग क्वाइट में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट मैसेज डज द पोएम, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, व्हाट मैसेज व्हाट थीम, ठीक है ना, व्हाट थीम जो है, ठीक है ना, यहाँ पर कीपिंग क्वाइट में क्या हमें मिलती है शिक्षा, क्या मैसेज देना चाहता है कीपिंग क्वाइट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वाई डिड डेरी लाइक एस्क्यूर्ड प्लेस, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैग पिकर इन सीमापुरी, उसके बारे में उसकी जो जीवनी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए लॉस्ट स्प्रिंग से आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिक स्किस को आपको राइट करना होगा, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इनको आपको जरूर क्या करना है, रट लेना है। देखिए वो वाज एडला, हाउ डिड सेंस द पेडलर बिहेवियर, ये जितने भी क्वेश्चन है वो एक PYQ है, यानी पिछले प्रश्नों पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुबहू आपको कल के एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। वाई डिड सडाउ नॉट किल हिज एनिमी, ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका प्रश्न है और काफ़ी बार हर पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है कि वाई डिड सडाउ नॉट किल हिज एनिमी, उसके शत्रु को क्यों नहीं मारा, ठीक है। तो ये द एनिमी लेसन है, उससे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे अब राइटिंग पोर्शन की, तो राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर, चिक ए सूटेबल मैच फॉर योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर है, उसको आपको क्या करना है, उसके लिए दूल्हा चाहिए, आपको दूल्हा चाहिए, ठीक है, आपकी बड़ी सिस्टर की शादी करवानी है तो दूल्हा चाहिए, तो इस एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में क्या करना है, पब्लिश करवाना है। तो ये एक मैट्रिमोनियल जो कॉलम्स है वो आपको तैयार करवाना होगा न्यूज़पेपर के लिए, तो बिल्कुल ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर कैसे आप करेंगे, तो देखिए यहाँ पर होगा मैट्रिमोनियल्स कॉलम नाम आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करना है, वैवाहिक संबंधित रूप से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपको देना है, ठीक है। उसके बाद 4 एल्डर सिस्टर, ठीक है, ब्राइड ग्रूम आ जाएगा, वांटेड ब्राइड ग्रूम, ठीक है, ब्राइड ग्रूम। उसके बाद समरी आपको लिखना होगा, जो भी आपके सिस्टर की स्पेशलिटी जो है वो आपको लिखना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए एक नोटिस आएगा, यदि आप एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहते, एडवर्टाइजमेंट का कोई टॉपिक बहुत ही एक अलग आ जाता है, तो आप नोटिस भी कर सकते हैं। और सिंपल यहाँ पर नोटिस दिया गया है, ठीक है, कि सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर द क्लोजर ऑफ द स्कूल ऑन फेस्टिवल ऑफ दीपावली, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी नोटिस। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए लेटर,
ठीक है। लेटर भी आ सकता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जो है उसकी क्वालिटी डाउन हो चुकी है तो कंप्लेंट करनी है कंपनी में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आ सकता है। और एक यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्ड ए गेस्ट फैकल्टी, यानी गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो यू आर पीजी इन इंग्लिश इन विद बीएड ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन। अब आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी होगी यहाँ पर, तो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने आपको पहले कहीं क्लासों में बता चुका हूँ, तो अच्छे से आपको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। एक रिज्यूम राइटिंग जो है वो भी आपको एक क्या करना है, एक बार कंफर्म कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको ये दोनों मिल सकते हैं। बाकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर